हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर एडी प्लानिंग के लिए। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल डेटा, इसके अलग अलग टाइप्स देखेंगे डेटा की, क्या क्या टाइप्स हैं। तो चलो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। मीनिंग ऑफ डेटा। जो वर्ड डेटा है ये ओरिजिनेट हुआ है लेटिन वर्ड डेटम से, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। और ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट है स्टैटिस्टिक्स का, जिसके ऊपर स्टैटिस्टिशियन वर्क करते हैं, ठीक है। और स्टैटिस्ट जो डाटा है ये एक लोवेस्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन का। इसी को बेस मानते हुए अलग अलग मेजरमेंट किए जाते हैं और एनालिसिस डन किया जाता है डेटा पे, ठीक है। डेटा एक नंबर हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, वर्ड हो सकता है, फिगर हो सकता है, फैक्ट या कोई आइडिया। ये सभी क्या है? डेटा है। ये डेटा है, ठीक है। उसके बाद डेटा को ऐसे अंडरस्टूड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चाहे वो कोई इमेजेस होगी, किसकी इमेजेस है, तभी उसको वो जब इंफॉर्मेशन बनेगी उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं हम। बट कोई भी नंबर इस तरह ऐसे ही हम अंडरस्टूड नहीं कर सकते, ना ही कोई इमेज, ना ही कोई वर्ड, ना ही कोई फिगर। जब तक उसको एक सीक्वेंस वाइज एक प्रॉपर इंटरप्रेट नहीं किया जाए, तब तक हम डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, अंडरस्टूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो तब क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है, जब वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होता है। डेटा जब प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा की दो टाइप्स हैं, मेजर दो टाइप हैं, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। अब पढ़ते हैं दोनों को डिटेल के साथ। क्वालिटेटिव डेटा ऐसा डेटा जो जिसको हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूट नहीं कर सकते हैं और कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उस डेटा को क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। वो रिप्रेजेंट होता है चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, या इसी डेटा को क्या बोलते हैं हम? एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। क्वालिटेटिव डेटा को ही हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ एट्रीब्यूट्स करवाऊंगा आपको। आप हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्वालिटेटिव डाटा को। जैसे इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं पर रैंक के थ्रू एक कैलकुलेट तो नहीं कर सकते हैं ना इंटेलिजेंस को। ऐसे ऑनेस्टी को हम मेज़र नहीं कर सकते, विजडम को भी नहीं, क्लीनलीनेस को भी नहीं। ऑर्डर थ्रू दे सकते हैं बट एक कंप्यूट नहीं कर सकते कि कितना है, नंबर्स में नहीं बता सकते, ठीक है। ये एक्सप्लोरेटरी इन नेचर होता है, कंक्लूसिव नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्वालिटेटिव डेटा के भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे नॉमिनल डेटा, नॉमिनल डेटा को ही बोल सकते हैं, कोई भी नेम्ड वेरिएबल वो किस में आते हैं? नॉमिनल डेटा में आते हैं, ठीक है। उनको हम ऐसा डेटा जो क्वालिटेटिव डेटा है बट हम उसको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, तो वो डेटा कौन सा होगा? नॉमिनल डेटा होगा। ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेल फीमेल, इनको हम ऑर्डर थोड़े दे सकते हैं। या हॉरर, रोमांस, कॉमेडी, इसको भी हम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। सक्सेस, फेलियर, यस, नो, ये सभी एग्जांपल हैं किसकी? नॉमिनल डेटा की। ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद ऑर्डिनल डेटा की बात करें तो ऑर्डिनल डेटा एक क्वालिटेटिव डेटा है जिसको हम रैंक और या ऑर्डर में बता सकते हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफ्टन, ऑलवेज, या पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, ये भी किसकी एग्जाम्पल है? ऑर्डिनल डेटा की। या हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, पुअर, मिडल इनकम और वेल्दी, ये सभी किसकी एग्जाम्पल हैं? ऑर्डिनल डेटा की। ये भी रिमेंबर रखोगे, सभी एग्जाम्पल भी और क्या है? ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को। क्या है क्वांटिटेटिव डेटा? ऐसा डेटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट फीट में हम मेज़र करते हैं उसको, एज को ईयर्स में और वेट को पाउंड्स में। तो ये सभी एग्जांपल हैं किसकी? क्वांटिटेटिव डेटा की, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डेटा को भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, दो टाइप्स में, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। तो अब इन दोनों टाइप को पढ़ते हैं डिटेल के साथ।
डिस्क्रीट डेटा एक ऐसा डेटा है जिसमें क्या होता है कि होल या कंक्रीट नंबर बताया जाता है। जो कंक्रीट या होल नंबर में कोई वैल्यू हो तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सा डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है। ठीक है, तो डिस्क्रीट डेटा में भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं डाटा को। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट हैं किसी क्लास में, तो वो होंगे ना 1 2 10 15 20 100, ये प्रॉपर नंबर में होंगे ना। या नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं, टीम में कितने रिक्वायर, जैसे क्रिकेट में 11 होती हैं, कंक्रीट होल नंबर है। जैसे शू का साइज़ कितना है, ये भी कंक्रीट नंबर में होता है और डिस्क्रीट डेटा में बोला जाता है इसको भी। और ये भी किसकी एग्जाम्पल है, डिस्क्रीट डेटा की। या नंबर ऑफ पेजेस बुक्स के कितने हैं, ठीक है, 100 पेजेस हैं, 200 हैं, 400 हैं। ठीक है, तो ये भी बुक में हम पता कर सकते हैं। और ये भी किस में आता है, डिस्क्रीट डेटा की एग्जांपल है। जैसे 1 2 3 एटसेट्रा सो ऑन, जितने भी नंबर हैं ये सारे क्या हैं, डिस्क्रीट डेटा हैं, बट होल नंबर। ठीक है, कोई पॉइंट्स में नंबर वो कंटिन्यूस डेटा में आते हैं। ठीक है, यहाँ रेंजेस में कंटिन्यूस डेटा एक ऐसा डेटा है जिसमें हम सर्टन रेंज की बात करते हैं। ये भी काउंटेबल डेटा है बट रेंज में डेटा दिया होता है। जैसे टेम्परेचर हम बोलते हैं कितना आज टेम्परेचर है जी, 23.9 है, तो पॉइंट में होता है। हाइट की कितने फीट कितने इंच है, तो ये भी। उसके बाद वेट कितना है जी, 50.5 kg है, तो पॉइंट में जिक्र होता है इसमें। कंटिन्यूस डेटा में लेंथ कितनी है जी, इसको भी हम कर सकते हैं। ये सारे किसकी एग्जांपल हैं, कंटिन्यूस डेटा की। ठीक है, लेंथ भी जी इतने फीट इतने इंच, ठीक है, कितने मीटर कितने इंच। ठीक है, तो ये सभी किसकी एग्जांपल हैं, कंटिन्यूस डेटा की। टाइम की बात करें तो कितने मिनट कितने आवर कितने मिनट कितने सेकंड, तो ये सभी की भी किसके हैं, कंटिन्यूस डेटा की एग्जांपल हैं। एज की बात करें कि किसी की एज कितनी है, 24 पॉइंट इतने 24 ईयर इतने मंथ, तो ये सभी एग्जांपल किसकी हैं, कंटिन्यूस डेटा की हैं। उसके बाद कोई पॉइंट में जो भी नंबर होगा या रेंजेस में होगा, जैसे 50 to 60, 40 to 60, 10 to 20, ये सभी एग्जांपल किसकी हैं, कंटिन्यूस डेटा की हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, डेटा देखा, इसका मीनिंग देखा, और उसके बाद क्या देखा, टाइप्स ऑफ डेटा देखा। इसमें हमने क्वालिटेटिव डेटा देखा, जिसमें हमने नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा देखा। उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव डेटा देखा, जिसमें हमने बात करी डिस्क्रीट डेटा की और कंटिन्यूस डेटा की। ठीक है, आज का वीडियो यही होता है। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।